आगरा पंचकुइयां कब्रिस्तान की ज़मीन पर है कुछ भूमाफियों की नज़र, जिसको बचाने में कमज़ोर पड़ते एक कब्रिस्तान के कमेटी सदस्य को मिल रही हैं धमकियां पर धमकियां। कब्रिस्तान की कुछ जगह पर दबंगों और राजनीतिक लोगों की भी है नज़र। आइए जानते हैं पूरा मामला। उस आदमी ने जो है 3 लोग उसके साथ में थे, 2 गाड़ियों पर थे और कमर में तमंचा लगाया हुआ था। ये मुझे नहीं मालूम कि लाइसेंसी था या 2 नंबर का। ज़मीन की रसीदें नहीं काटेगा किराएदारी की तो हम तुझे जान से मार देंगे। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर सैफी। कहाँ के रहने वाले? मैं नाई की मंडी का रहने वाला। आगरा। जी। क्या काम करते हैं? जी मेरी रॉ मटेरियल की दुकान है, शूज़। क्या समस्या आई आपको? देखिए मैं करीबन 4 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है जायद के द्वारा। एक मोहम्मद जायद है, मंटोला ढूलीखार का रहने वाला है और वो मुझे 4 साल से परेशान कर रहा है। मैं जब तक झेलने की मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने उसको टहलाता रहा, लेकिन आज नौबत ये आ गई, मेरे परिवार और मेरी जान पे नौबत आ गई है। उसने परसों मेरे कब्रिस्तान के अंदर शाही पचमिया कब्रिस्तान में मैं दौरा करने जाता हूँ समस्याओं को देखने के लिए। क्या करते हैं? कमेटी वगैरह है क्या? कौन है आप? जी मैं पचमिया कब्रिस्तान कमेटी का सेक्रेटरी हूँ और मुझे लगातार मोबाइल पर धमकियाँ मिल रही हैं, जिसका मैंने सीडी बनवा रखा है और मैं इसमें थाना नाई की मंडी इंस्पेक्टर साहब से भी मिला हूँ। मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और एसएसपी साहब को भी मैंने आगरा एसएसपी साहब को भी मैंने पत्र दिया है और उनको भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। मतलब मकसद क्या है उनका? उनका मकसद ये है साहब मुझे परेशान करने का कि पहले तो थी ज़मीन, जो प्लाट पड़े हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर 3 प्लाट पड़े हैं, 1-1 बीघा के 2 हैं और 2 बीघा का 1 प्लाट है। खसरा नंबर 564 जिस पर पुलिस विभाग का भी कब्ज़ा है और आम लोगों का भी कब्ज़ा है और कब्रिस्तान का भी कब्ज़ा है, वो विवादित है माननीय न्यायालय में। दूसरा 560 है जो विवादित है माननीय न्यायालय के अंदर, जिस पर हमारा बात चल रहा है। तीसरा खसरा नंबर है 554, उस पर भी हमारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है बात और स्थगन आदेश है उस पर हाई कोर्ट से। उस पर उसकी नीयत ख़राब हो गई है। उसका कहना यह है कि तीनों प्लाटों के लिए किराएदारी, तीनों उसमें उसने ये किया है कि हम पे जबरन दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले तो छुटपुट बात होती थी, कभी कभी मिट्टी में आ गए कब्रिस्तान, कभी कह दिया कि भाई इस काम को करो, इस काम को करो, कभी किसी को भेज दिया। अब परसों की बात है कि परसों 12 बजे मैं करीबन यहाँ आया। परसों से मतलब डेट कौन सी थी? डेट में 21 ये है आपकी 27 तारीख, 27 जनवरी को 2022। हाँ 27 जनवरी को दोपहर करीबन 12 बजे मैं यहाँ आया था दौरे पे। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल आउट अंदर जा कर के। मैं सब जगह देखता हूँ जा कर के कहाँ कहाँ क्या शिकायतें हैं। तो वहाँ 4 लोग बैठे थे। एक अरशद नाम का लड़का था जिसको मैं जानता हूँ, जो कि मेरी फ़ोन से जुड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप से। उस आदमी ने जो है 3 लोग उसके साथ में थे, 2 गाड़ियों पर थे और कमर में तमंचा लगाया हुआ था। ये मुझे नहीं मालूम कि लाइसेंसी था या 2 नंबर का था। उसके बावजूद उसने कमर में तमंचा दिखाते हुए कि अगर तू जायद भाई का 20 लाख रुपए वाला काम नहीं करेगा या ज़मीन की रसीदें नहीं काटेगा किराएदारी की तो हम तुझे जान से मार देंगे। मैं उस वक्त डर गया और डरने के बाद में उस वक्त तो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन मैं अपनी तहरीर को तैयार करा करके दीवानी से सीधा इंस्पेक्टर साहब से मिला। उनको मैंने अपनी तहरीर दी, अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसमें वो जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने और क्या आश्वासन दिया है? देखिए प्रशासन ने, जो इंस्पेक्टर साहब ने थाना नाई की मंडी के मुझे आश्वासन दिया कार्रवाई का और एसएसपी साहब के यहाँ से भी मुझे आश्वासन मिला है कार्रवाई का और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरा नाम सईद आलम बबलू है। जी सर, आप बाबर भाई को कब से जानते हैं? मैं बाबर भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कमेटी में इनका कैसा रवैया है? कमेटी में इनका रवैया तो वही, हम तो ये सुनते हैं लोगों के मुँह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामाजिक कार्य करता हूँ कि जो पहले कमेटी हुआ करती थी उससे तो बनस्पत बहुत बेहतर कमेटी है, बहुत ही अच्छी है कमेटी और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि यहाँ पर पहले हम ये सुना करते थे वहाँ पर लोग, क्योंकि मैं तो यहाँ आता हूँ वालिदा की कब्र पे और अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ के चले जाते हैं।
लेकिन हम ये देखा करते थे, पहले सुना करते थे कि यहाँ पर पहले जुआ हुआ करता था, है ना। महिलाएं, लड़कियाँ शराबें वराबें लेके आया करती थी, पिया करते थे ये लोग, सब लोग पहले वाली कमेटी में। जी, जी जी जी। तो ये जब से नई कमेटी आई है तब से इन लोगों ने सभी लोगों को खरीद लिया यहाँ से, जो भी अवैध थे। हाँ अवैध थे अल्हम्दुलिल्लाह। और साफ़ सफाई बहुत बढ़िया तरीके से रहता है मामला यहाँ का जी। और हर चीज़ मुहैया कराने का काम करते हैं लोग, चाहे बिजली लाइट का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, हर चीज़ मुहैया कराते हैं ये लोग। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पहली कमेटी थी उससे बनस्बत बहुत बेहतर है काम। इनकी जान को दिक्कत है, धमकी दी गई है, उसकी संज्ञान है आपको? हाँ, मैं वॉइस इसमें ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सुना तो है इनके बारे में, अनाप शनाप बोलते हुए मेरे पास भी पर्सनल आई थी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बाबर भाई जो है एक शरीफ आदमी है और लड़ाकू किस्म के नहीं है वो, लेकिन इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये तो अपने सामाजिक आदमी हैं, कार्य करते हैं यहाँ पर लोगों के बीच में। क्यों धमकी दी जा रही है, कुछ ऐसा मालूम है आपको? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन यही सुना है मैंने कि कुछ ज़मीन का कोई मसला है, कोई प्लॉट का या कोई दुकान का, वो उनका तो भाई मसला ऐसे ही है। आगरा शहर के अंदर उनकी बहुत छवि खराब है। मैं क्या कहूँ, आप किसी भी पता कर सकते हैं। वो वक्फी ज़मीनें घिरने में लगे रहते हैं। और अभी तो उन्होंने फ़िलहाल एक काम और किया है कि इन वक्फे चक्कर में वो वहाँ के अध्यक्ष भी उनके हैं, शाही जामा मस्जिद के, तो उनका निशाना जो है वक्फी ज़मीनों पर है। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि आगरा के जितने भी वक्फ हैं जो चला रहे हैं लोग, तो उन पर भी उनका पूरा मन बना हुआ है कि पूरे आगरे की जितनी भी वक्फ है वो सारी समेट के मैं खा जाऊँ।